अगर मंदिर पवित्र है तो उनके आसपास इतने गरीब और इतनी गरीबी क्यों है? अगर दान पुण्य है तो उसका असर लोगों की जिंदगी में क्यों नहीं दिखता? अगर सब कुछ भगवान के नाम पर हो रहा है तो इंसान इतना टूटा हुआ क्यों है? हम भगवान पर सवाल नहीं उठा रहे। भगवान तो न पैसा गिनते हैं, न रसीद काटते हैं, न ऑनलाइन पेमेंट मांगते हैं, लेकिन उनके नाम पर आज एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया गया है। ऐसा सिस्टम जहां आस्था कच्चा माल है और पैसा तैयार माल। आज कई मंदिर पूजा की जगह कम और मैनेजमेंट ऑफिस ज़्यादा लगते हैं। यहाँ भक्ति का वजन दान की रकम से तोला जाता है। यहाँ भगवान की नज़दीकी आपके पैसों से तय होती है। यह भगवान का अपमान नहीं है, यह उससे भी बड़ा अपराध है जिसे हम कहते हैं भगवान का इस्तेमाल। दान जिसे कभी त्याग कहा गया था, आज वह इनकम बन गया है। जिसके टारगेट बनते हैं, कलेक्शन होता है, रिपोर्ट निकलती है। मंदिर में करोड़ों आते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रसाद तक को भी बेचा जाता है। पानी बिकता है, छाया बिकती है और शांति भी बिकती है। गरीब को बस लाइन मिलती है। अजीब तरफ बन गया है। यह भगवान मुफ्त है और भगवान तक पहुंच बहुत महंगी हो गई है। एक तरफ मंदिरों की तिजोरियां भरी है, दूसरी तरफ वहीं सनातनी भक्त अपने इलाज के लिए चंदा ढूंढते हैं। अगर यह सही है तो गलत क्या है? अगर यह पुण्य है तो पाप किसे कहेंगे? सनातन इतिहास में मंदिर का पैसा कभी गुरुकुल बनाता था, कभी अस्पताल बनाता था, कभी रसोई बनाता था। आज वह फाइल बनता है, योजना बनता है, राजनीति बनता है, लेकिन इंसान वो नहीं बनता। यह वीडियो धर्म के खिलाफ नहीं है, यह उस सिस्टम के खिलाफ है जो धर्म को दुकान बना चुका है। जब आस्था जिंदा होती है तो समाज मजबूत होता है। जब आस्था से मुनाफा कमाया जाता है तो समाज टूटता है। आज हम उस कुर्सी की तरफ उंगली उठा रहे हैं जिस पर बैठकर भगवान के नाम पर कारोबार हो रहा है। सवाल यह है, भगवान के नाम पर जो पैसा आता है वह आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचता? जब मंदिर समाज से कट जाए, जब दान धंधा बन जाए, जब भक्ति बिजनेस मॉडल बन जाए तो धर्म नहीं बचता, सिर्फ उसका कोड बचता है। इस वीडियो में हम भगवान के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस सिस्टम को खोलेंगे जो भगवान के नाम पर चलता है, क्योंकि भगवान चुप है लेकिन उनके नाम पर बहुत शोर में पैसा बनाया जा रहा है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह चैनल समर्पित है सत्य सनातन की वास्तविक चेतना, उसके ज्ञान और उसकी एकता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। हमारा उद्देश्य किसी को तोड़ना नहीं, बल्कि समस्त सनातन धर्मियों को जोड़ना है, विचार से, संस्कार से और सत्य से। यदि आप भी चाहते हैं कि सत्य सनातन की आवाज पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। आज दान को एक लेन देन समझ लिया गया है। मैं दूंगा तो भगवान मुझे देंगे, यह सौदा है। लेकिन सत्य सनातन में दान कभी सौदा नहीं था। दान का मतलब था अपने पास से कम करना ताकि किसी और के पास कुछ बढ़ सके। पुराने ग्रंथों में दान को देव द्रव्य कहा गया, मतलब ऐसा धन जो भगवान का नहीं समाज का होता है। भगवान को पैसों की जरूरत नहीं होती, जरूरत मनुष्य को होती है। मंदिर इसलिए नहीं बने थे कि वहाँ पैसा जमा हो, मंदिर इसलिए बने थे कि वहाँ सनातनियों के दुख कम हो। पहले मंदिर क्या था? सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, वे थे पढ़ाई के केंद्र, भोजन के घर, इलाज की जगह, यात्रियों का ठिकाना और टूटे हुए लोगों का सहारा। जो मंदिर में चढ़ता था वह तिजोरी में नहीं जाता था, वह भूखे के पेट में जाता था, बीमार की दवा बनता था, बच्चे की किताब बनता था। दान का एक ही नियम था, जिसके पास कम है पहले उसे मिले। दान से सम्मान नहीं खरीदा जाता था, दान से जिम्मेदारी मिलती थी। मंदिर अमीर नहीं दिखते थे, समाज मजबूत दिखता था। तब मंदिर के बाहर भिखारी नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर खुद भिखारियों को मिटाने की कोशिश करता था। तब दान का मतलब था अहंकार कम करना। आज दान का मतलब हो गया है नाम बड़ा करना। अब लोग दान देकर झुकते थे, आज लोग दान देकर दिखाते हैं। मंदिर का पैसा सत्ता से दूर रहता था। राजा भी मंदिर का मालिक नहीं होता था, वह सिर्फ रक्षक होता था। क्योंकि एक बात साफ थी, अगर मंदिर का पैसा सत्ता के हाथ लग गया तो वह सेवा नहीं बनेगा, हथियार बन जाएगा। आज हम उसी नतीजे को देख रहे हैं। तब मंदिर समाज का हृदय थे, आज वे समाज से कटते जा रहे हैं। दान कभी भगवान तक पहुंचने का टिकट नहीं था, दान था मनुष्य तक पहुंचने का रास्ता। लेकिन जब यह रास्ता बदला तो मंदिर खड़े रहे, लेकिन सनातन की आत्मा धीरे धीरे बाहर निकल गई।
आज हमें यह सामान्य लगता है कि मंदिर के पास बहुत पैसा हो, लेकिन पुराने समय में यह सामान्य नहीं माना जाता था। तब सवाल यह नहीं होता था कि मंदिर के पास कितना धन है, सवाल यह होता था कि समाज में कितना दुख कम हुआ। मंदिर पैसे जमा करने की जगह नहीं थे, वे पैसे को बहाने की जगह थे। रुकता हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी जीवन देता है। मंदिर बहाव थे, तिजोरी नहीं। दान आने के बाद सबसे पहला सवाल होता था, इसे जरूरत है, न कि कितना बचाना है। मंदिर के पास जो धन आता था वह 4 हिस्सों में बढ़ता था। एक हिस्सा शिक्षा के लिए, जहाँ वेद, दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल सब पढ़ाया जाता था। अमीर गरीब का फर्क नहीं होता था, गुरुकुल की रसोई सबके लिए एक थी। दूसरा हिस्सा होता था भोजन के लिए। हर बड़े मंदिर के साथ अन्न क्षेत्र होता था। कोई पूछता नहीं था कि तुम किस जाति के हो, कोई नहीं पूछता था कि तुम कितना दान देते हो। भूख ही एकमात्र पहचान थी। तीसरा हिस्सा होता था इलाज के लिए। आयुर्वेद के केंद्र मंदिरों से चलते थे। जड़ी बूटियाँ, वैद्य, देखभाल सब कुछ होता था। बीमार से फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि सनातनियों का इलाज मंदिर के दान से होता था। चौथा हिस्सा होता था यात्रियों के लिए, विधवाओं के लिए, बूढ़ों और अनाथों के लिए। मंदिरों के आसपास धर्मशालाएं होती थी, जहां कोई भी सिर रखकर सो सकता था। इसके अलावा समाज के अंदर लेखक थे, शिल्पकार थे, नर्तक थे, गायक थे, चित्रकार थे। उन सबका पालन भी मंदिर से ही होता था, क्योंकि संस्कृति को जिंदा रखने के लिए रोटी भी चाहिए। तब मंदिर के पास पैसा होता था, लेकिन दिखता नहीं था, क्योंकि वह समाज के शरीर में खून की तरह दौड़ता रहता था। तब मंदिर में वीआईपी लाइन नहीं होती थी, दान से पद नहीं मिलता था, बल्कि नजदीकी आचरण से मिलता था। कोई ये नहीं कहता था मैंने इतना दिया है, पहले दर्शन मैं करूंगा, क्योंकि दर्शन आंखों से नहीं चरित्र से होता था। मंदिर का खाता राजा नहीं देखता था, मंत्री नहीं देखता था, नौकरशाह नहीं देखते थे। मंदिर ट्रस्ट चलाते थे। विद्वान लोग, सन्यासी, समाज के बुजुर्ग, जिनके लिए पैसा साधन था, लक्ष्य नहीं। राजा का काम था मंदिर की रक्षा करना, न कि उसके धन पर कब्जा करना। एक बात सबको पता थी, अगर मंदिर का पैसा सत्ता के हाथ गया तो सेवा रुकेगी और नियंत्रण शुरू होगा। और आज हम उसी नियंत्रण का नतीजा देख रहे हैं। तब मंदिरों के बाहर भीख नहीं दिखती थी, क्योंकि मंदिर खुद भूख के खिलाफ खड़ा होता था। तब मंदिरों में शोर कम होता था, शांति ज्यादा होती थी। तब दान देने वाला झुकता था, आज दान लेने वाला बैठा है और देने वाला लाइन में खड़ा है। तब मंदिर समाज को उठाते थे, आज समाज मंदिर को उठाता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। मंदिर बदले नहीं है, पत्थर वही है, दिए वही हैं, मूर्तियां वही है, सिर्फ सोच बदली है। पहले मंदिर का धन समाज की सांस थी, आज मंदिर का धन सिस्टम की कमाई है। और जब सांस को कमाई बना दिया जाए तो समाज का धीरे धीरे दम घुटने लगता है। पहले मंदिर समाज के हाथ में थे, फिर समय बदला, सत्ता बदली, शासक बदले, विदेशी शासन आया। उन्हें मंदिर से भगवान में दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें मंदिर की जमीन में दिलचस्पी थी, उसके सोने में दिलचस्पी थी, उसकी आमदनी में। धीरे धीरे मंदिरों की गिनती शुरू हुई, कितनी जमीन है, कितनी दुकानें हैं, कितना दान आता है। मंदिर अब पूजा का स्थान कम और संपत्ति ज्यादा बनते चले गए। फिर आज़ादी आई, लोगों ने सोचा अब मंदिर फिर समाज के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता बदल गई, लेकिन सोच नहीं बदली। सरकारें आई, उन्होंने कहा हम व्यवस्था सुधारेंगे, हम पारदर्शिता लाएंगे, हम मंदिरों को सुरक्षित करेंगे। धीरे धीरे मंदिरों के खाते सरकारी दफ्तरों में पहुंच गए, मंदिरों के फैसले फाइलों में बंद हो गए, पुजारियों की जगह कर्मचारी शब्द आ गया। अब मंदिर का मालिक समाज नहीं था, एक सिस्टम था। अब सवाल यह नहीं था इसे भूख लगी है, सवाल था बजट में क्या लिखा है। अब दान का मतलब सेवा नहीं रहा, अब दान का मतलब बन गया राजस्व। मंदिर का पैसा बहना बंद हो गया, जमना शुरू हुआ। और जब पैसा जमता है तो उसके आसपास सत्ता इकट्ठी होती है, दलाल पैदा होते हैं, ठेकेदार आते हैं, राजनीति घुसती है। तब भक्ति पीछे हट जाती है और मैनेजमेंट आगे आ जाता है। धीरे धीरे मंदिरों में भी वही भाषा आने लगी, टेंडर, ठेका, टारगेट, जैसे कि वार्षिक कलेक्शन कितना होगा। अब मंदिर संतों की जगह नहीं रहे, वे विभाग बन गए। पुजारी अब साधक नहीं रहे, वे स्टाफ हो गए और भक्त ग्राहक बन गया। वहीं से दान का अर्थ बदल गया। पहले दान बोझ था, अपने अहंकार को कम करने का बोझ। अब दान निवेश है, रिटर्न पाने का तरीका। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ, कानूनों के नाम पर, नियमों के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर। और जब तक लोगों ने समझा तब तक मंदिर समाज से कट चुके थे। आज मंदिर सरकार के पास है, लेकिन जिम्मेदारी किसी के पास नहीं। अगर कुछ गलत हो जाए तो पुजारी कहता है हमारे हाथ में नहीं,
प्रबंधन कहता है नियम ऐसे ही हैं। सरकार कहती है यह धार्मिक मामला है, और बीच में भक्त अकेला खड़ा है, हाथ में प्रसाद की रसीद और आंखों में सवाल लिए। तब मंदिर समाज की चेतना थे, आज वे सिस्टम की फाइल हैं। तब मंदिर सेवा से चलते थे, आज अनुमति से चलते हैं। और जहां अनुमति जरूरी हो वहां करुणा अपने आप मरने लगती है। यहीं से वह दौर शुरू हुआ जहां मंदिर का धन सेवा नहीं रहा, एक संसाधन बन गया जिस पर कई हाथ टिके रहते हैं। आज मंदिरों में जो चल रहा है उसे भक्ति कहना भाषा का अपमान है। यह एक व्यवस्थित उद्योग है, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी मशीनरी। यहाँ ईश्वर केंद्र में नहीं है, केंद्र में है काउंटर। आज मंदिर में प्रवेश शरीर से नहीं होता, पहले आपकी जेब प्रवेश करती है। एक बोर्ड लगा होता है, सामान्य दर्शन घंटों की लाइन, वीआईपी दर्शन 300, शीघ्र दर्शन 500, विशेष पूजा 1100, यहाँ तक कि महापूजा 5100। यह कोई आध्यात्मिक सूची नहीं है, यह रेट कार्ड है। यहाँ श्रद्धा बराबर नहीं होती, यहाँ श्रद्धा की कीमत होती है। आप जितना ज़्यादा देते हैं भगवान उतना पास आ जाते हैं। गरीब के लिए भगवान हमेशा दूर है, अमीर के लिए बिल्कुल सामने। यह कौन सा धर्म है जहाँ ईश्वर तक का रास्ता आर्थिक हैसियत से तय होता है? दान अब त्याग नहीं है, दान अब टिकट है। और सिर्फ दर्शन ही नहीं बिकता, सब कुछ बिकता है। प्रसाद बिकता है, जो कभी कृपा थी वह आज उत्पाद है। पैकेट में रेट के साथ पानी बिकता है, बैठने की जगह बिकती है, छाया बिकती है, यहाँ तक कि शांति भी बिकती है। गरीब के लिए मंदिर कहता है भगवान सबका है, व्यवस्था कहती है लाइन अलग है। मंदिर कहता है दान पुण्य है, सिस्टम कहता है न्यूनतम राशि इतनी है, और मंदिर कहता है सब बराबर है। काउंटर कहता है रेट अलग है। करोड़ों का दान आता है हर साल, लेकिन भक्त को न मुफ्त पानी मिलता है, न ढंग की छाया, न बैठने की जगह और न इज्जत। मंदिर के पास पैसा है, भक्त के पास सिर्फ विश्वास। और विश्वास सबसे सस्ता संसाधन होता है, क्योंकि वह सवाल नहीं पूछता। आज दान का उपयोग समाज में नहीं दिखता, वह इमारतों में दिखता है, मार्बल में दिखता है, सोने के गुंबद में दिखता है, एसी हॉल में दिखता है। लेकिन बाहर हमारे सनातनी वही गरीब, वही बीमारी, वही अशिक्षा में जी रहे हैं। मंदिर चमकते जा रहे हैं, समाज बुझता जा रहा है। यह संतुलन नहीं है, यह शोषण है। एक ऐसा शोषण जो डंडे से नहीं घंटी से होता है। यहाँ जंजीर नहीं है, यहाँ मंत्र है। यहाँ डर नहीं है, यहाँ पाप का डर है। लोग देते हैं इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत है, वह इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें डराया गया है। अगर नहीं दोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और सिस्टम मुस्कुराता है। भगवान चुप है, लेकिन उसके नाम पर बहुत बोलने वाले खड़े हैं। आज मंदिर गरीब को उठाने की जगह गरीब पर खड़े हैं। आज दान समाज को जोड़ने की जगह समाज को दो हिस्सों में बांट रहा है, देने वाले और सिर्फ देखने वाले। यह कोई भूल नहीं है, यह डिज़ाइन है। एक ऐसा डिज़ाइन जहां आस्था इनपुट है और पैसा आउटपुट। और जब तक यह सिस्टम चलेगा मंदिर अमीर होते रहेंगे और भक्त कमजोर। मंदिर में दान डाला जाता है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि पैसा आता कहाँ से है, सवाल यह है पैसा जाता कहाँ है। भक्त सोचता है यह पैसा सनातन धर्म के उत्थान में लगेगा, भूखे को मिलेगा, बीमार को मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई में लगेगा। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। आज ज़्यादातर बड़े मंदिर सरकारी सिस्टम के अंदर हैं, उनके खाते मंदिर में नहीं दफ्तरों में खुलते हैं। अब दान देव द्रव्य नहीं रहता, वह बन जाता है सरकारी फंड। फिर क्या होता है? पैसा कई हिस्सों में बढ़ता है। पहला हिस्सा प्रशासन, अफसर, कर्मचारी, ऑफिस, गाड़ियाँ, भवन, फाइलें, ये सब ले जाते हैं। मंदिर चलता है सिर्फ कागजों से। दूसरा हिस्सा सरकारी योजनाएं, कभी मंदिर से जुड़ी, कभी मंदिर से बिल्कुल अलग। भक्त ने चढ़ाया भगवान के लिए, खर्च हो गया कहीं और। तीसरा हिस्सा जाता है निर्माण में, बार बार निर्माण, टूटे बिना तोड़ना, फिर बनाना, फिर नया टेंडर, फिर नया ठेका। मार्बल हर साल बदला जाता है, लेकिन गरीब उसे नहीं बदला जाता, वो वैसा ही है। चौथा हिस्सा राजनीति, सीधे नहीं घुमा फिरा कर, कमीशन, सुविधा, समर्थन, चुप्पी, यह सब खुले में नहीं होता, फाइलों में होता है, नियमों के नाम पर। और जब कोई पूछता है मंदिर का पैसा कहाँ गया, तो जवाब मिलता है सब नियम के अनुसार हुआ है। नियम किसके? भक्त के या सिस्टम के? मंदिर के पुजारी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, प्रबंधन कहता है सरकार का आदेश है, सरकार कहती है यह धार्मिक मामला है, और पैसा बीच में गायब हो जाता है। कोई ये नहीं बताता कितना हिस्सा भूखे तक पहुंचा, कितना बीमार तक पहुंचा, कितना बच्चों तक पहुंचा, कितना हमारे सनातनी भाइयों तक पहुंचा। लेकिन यह सब बताया जाता है कि कितनी इमारत बनी,
इतना सोना चढ़ा, इतनी लाइट लगी। भक्त पूछता है, मंदिर इतना अमीर है तो प्रसाद क्यों बिकता है? जवाब नहीं मिलता। भक्त पूछता है, मुफ्त पानी क्यों नहीं दिया जाता? जवाब नहीं मिलता। भक्त पूछता है, पार्किंग के भी पैसे लगते हैं? जवाब नहीं मिलता। लेकिन काउंटर चलता रहता है, रसीद निकलती रहती है, दान जमा होता रहता है। मंदिर अब सेवा का केंद्र नहीं, वित्तीय स्रोत बन चुका है। एक ऐसा स्रोत जिसे कई हाथ पकड़कर बैठे हैं, और जितने ज्यादा हाथ उतनी कम करुणा। भक्त ने जो दिया था वह सिस्टम ने ले लिया, और सिस्टम कभी तृप्त नहीं होता। आज भक्त मंदिर में धन चढ़ाते हैं और उन्हें एक रसीद दे दी जाती है। इसी को व्यवस्था कहा जाता है, इसी को प्रबंधन कहा जाता है, इसी को सुधार कहा जाता है। इस पूरी व्यवस्था में सबसे कमजोर कौन है? भगवान नहीं, मंदिर नहीं, प्रबंधन नहीं, सरकार नहीं। सबसे कमजोर है भक्त, बेचारा भक्त। वही आदमी जो मंदिर को मंदिर बनाता है। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन विश्वास बहुत अधिक होता है। वह सोचता है, थोड़ा दूंगा, शायद भगवान रास्ता आसान कर दे। वह दान करता है, फिर लाइन में लगता है, फिर धूप में खड़ा होता है, फिर बेचारा धक्के खाता है, फिर सिक्योरिटी की डांट सुनता है, और अंत में उसे मिलता है 2 सेकंड का दर्शन, मात्र 2 सेकंड का, और एक रसीद। लेकिन उसे सम्मान नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलती, सुनवाई नहीं होती। अगर वह पूछ ले प्रसाद क्यों बिक रहा है, तो उसे चुप करा दिया जाता है। धर्म की बात है। अगर वह कह दे वीआईपी लाइन क्यों है, तो जवाब मिलता है व्यवस्था है। अगर वह कुछ भी पूछे तो कहा जाता है तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है क्या? हर सवाल को पाप बना दिया गया है। भक्त को सिखाया गया है, सोचना मत, पूछना मत, सिर्फ दान देना। वह डरता है, अगर सवाल किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और यही डर सबसे सस्ता हथियार है। इस डर से दान निकलता है, चुप्पी निकलती है, आज्ञा निकलती है, भक्त टूटता है, और सिस्टम और मजबूत होता है। गरीब भक्त 2 बार लूटता है, पहले जिंदगी से लूटता है, और फिर बेचारा मंदिर में। करोड़ों सनातनी इलाज के लिए चंदा ढूंढते हैं, और उसी समय मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा गिना जा रहा होता है। वह अपने बच्चे की फीस के लिए रोते हैं, और मंदिर में नई लाइट लगती है। वह बाहर बैठे रहते हैं, और अंदर एसी हॉल बनते हैं। मंदिर ऊपर उठते जा रहे हैं, और भक्त नीचे झुकते जा रहे हैं। आज भक्त को रास्ते में खड़ा कर दिया गया है। दान देने वाला सबसे नीचे, दान गिनने वाला सबसे ऊपर। यही सबसे बड़ा उल्टाव है। यही वह जगह है जहां धर्म खत्म होता है और सिस्टम शुरू होता है। हर बार जब मंदिरों की बात आती है तो उंगली किसी एक पर टिक जाती है, कभी सरकार पर, कभी पुजारी पर, कभी प्रशासन का गिरोह। लेकिन सच यह है, यह खेल अकेले कोई नहीं चला रहा। यह एक साझी व्यवस्था है, जिसमें सबसे पहले सत्ता आती है। सरकार कहती है हम व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में सेवा बिल्कुल भी नहीं दिखती, सिर्फ नियंत्रण दिखता है। मंदिर का पैसा सरकार के पास है, लेकिन मंदिर का दर्द सरकार के पास नहीं है। जब पैसा आता है तो फाइलें खुलती है, जब भक्त रोता है तो काउंटर बंद हो जाता है। सरकार कहती है यह धार्मिक मामला है, लेकिन पैसा आते ही यह सरकारी मामला बन जाता है। दूसरा, मंदिर प्रबंधन। वे कहते हैं हम नियम से बंधे हैं, लेकिन नियम यह नहीं बताते कि प्रसाद क्यों बिकता है। नियम यह नहीं बताते कि गरीब के लिए अलग लाइन क्यों है। नियम सुविधा बनाते हैं और इंसान को भूल जाते हैं। तीसरा, नकली गुरु, धर्म के व्यापारी। वे डर बेचते हैं, पाप का डर, नरक का डर। वे कहते हैं दान नहीं दिया तो सब बिगड़ जाएगा, और लोग बेचारे दे देते हैं, क्योंकि डर तर्क से बड़ा होता है। चौथा और सबसे असहज सत्य, हम पूछते नहीं, हम मान लेते हैं। हम लाइन में खड़े रहते हैं और सोचते हैं सब ठीक ही होगा। हम देखते हैं कि प्रसाद तक बिक रहा है, और हम कहते हैं परंपरा बदल गई होगी शायद। हम देखते हैं कि वीआईपी लाइन में है, और कहते हैं चलो व्यवस्था होगी। हम देखते हैं कि मंदिर अमीर है और आसपास लोग भूखे हैं, और फिर भी चुप रहते हैं। हम इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है सवाल करना अधर्म है, लेकिन सवाल न करना सबसे बड़ा अधर्म बन जाता है। धर्म तब मरता है जब लोग बोलना छोड़ देते हैं। यह व्यवस्था इसलिए नहीं चल रही कि यह बहुत ताकतवर है, यह इसलिए चल रही है क्योंकि हम बहुत शांत हैं। हमने भगवान को ऊंचा रखा और इंसान को नीचे। हमने मंदिर बचाया और सनातन समाज को भूल गए। यही सबसे बड़ी गलती है। भगवान को मंदिर की जरूरत नहीं होती, इंसान को होती है। यह बात कड़वी है, लेकिन सच अक्सर कड़वा ही होता है। इसलिए दोष किसी एक का नहीं है। सत्ता दोषी है क्योंकि उसने सेवा को नियंत्रण बना दिया। प्रबंधन दोषी है
क्योंकि उसने करुणा को नियम बना दिया। धर्म के व्यापारी दोषी हैं क्योंकि उन्होंने डर को औजार बना दिया। और हम दोषी हैं क्योंकि हमने चुप्पी को भक्ति समझ लिया। सनातन का मतलब होता है जो समय से बड़ा हो, जो सत्ता से बड़ा हो, जो लालच से बड़ा हो। सत्य सनातन में मंदिर दान को कमाई नहीं मानता, दान को जिम्मेदारी मानता है। पहला नियम होता प्रसाद बिकेगा नहीं क्योंकि कृपा की कीमत नहीं होती। दूसरा नियम पानी मुफ्त होगा, छाया मुफ्त होगी, बैठने की जगह मुफ्त होगी क्योंकि भगवान के घर में मेहमान ग्राहक नहीं होते। तीसरा नियम दान का पहला हक भूखे का। मंदिर के पास जितना आए सबसे पहले उससे रसोई चले, भंडारा हर रोज हो, बिना फोटो बिना प्रचार के। चौथा नियम मंदिर के फंड द्वारा अस्पताल बनाया जाए, छोटा हो या बड़ा लेकिन मुफ्त हो। बीमारी से बड़ा कोई पाप नहीं है और इलाज से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इससे हमारे सभी गरीब सनातनी भाइयों को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। पांचवा नियम शिक्षा। मंदिर स्कूल चलाए, लाइब्रेरी बनाए, गुरुकुल और आधुनिक पढ़ाई दोनों हो क्योंकि सनातन को अंधा भक्त नहीं चाहिए, समझदार इंसान चाहिए। छठा नियम कोई वीआईपी लाइन नहीं, भगवान के सामने सब बराबर हो। सातवां नियम पैसे का हिसाब खुले में हो, हर महीने बताया जाए कितना आया कितना गया किस पर गया क्योंकि अंधेरे में सिर्फ चोरी फलती है, भक्ति कभी नहीं फलती। आठवां नियम मंदिर सरकार के दफ्तर नहीं होंगे, वे समाज के हाथ में होंगे, संतों के हाथ में होंगे, ईमानदार लोगों के हाथ में होंगे। राजा रक्षक हो सकता है, मालिक कभी नहीं। नौवां नियम पुजारी कर्मचारी नहीं होंगे, वे शिक्षक होंगे, मार्गदर्शक होंगे। और सबसे आखिरी नियम मंदिर का मतलब इमारत नहीं होगा, मंदिर का मतलब होगा सनातनी। जिस दिन मंदिर का दरवाजा गरीब के लिए खुला और सिस्टम के लिए बंद, उस दिन समझना सनातन वापस आ गया। आज मंदिर चमक रहे हैं लेकिन समाज बुझ रहा है। ईश्वर को सोने का गुंबद नहीं चाहिए, उसे चाहिए कम रोते हुए बच्चे, कम भूखे पेट, कम डरते हुए लोग। अगर मंदिर यह नहीं कर पा रहा तो वह भगवान का घर नहीं, सिस्टम का ऑफिस है। समाधान मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लालच छोड़ना, नियंत्रण छोड़ना, डर बेचना छोड़ना और चुप रहना छोड़ना। क्योंकि जब भक्त बोलने लगता है तो मंदिर फिर से मंदिर बन सकता है। इमारत और मंदिर में क्या फर्क होता है? इमारत पत्थर से बनती है, मंदिर करुणा से। अगर मंदिर में दान आता रहे और बाहर भूख बढ़ती रहे, अगर मंदिर सोना चमकता रहे और बाहर बच्चे रोते रहे, तो समझ लेना मंदिर नहीं बचा, सिर्फ ढांचा बचा है। हम एक अजीब भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां भगवान ब्रांड बन रहे हैं, मंदिर कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहे हैं, भक्त ग्राहक बन रहे हैं और दान उन सबका सब्सक्रिप्शन। जिस दिन धर्म जिंदगी से निकल जाता है उस दिन समाज सिर्फ भीड़ बनकर रह जाता है, सभ्यता नहीं। यह लड़ाई मंदिर और सरकार की नहीं है, यह लड़ाई ईश्वर और सिस्टम की भी नहीं है, यह लड़ाई मनुष्य के हक की है। या तो मंदिर मनुष्य के काम आएगा या मनुष्य मंदिर के काम आएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर मंदिर समाज को उठाए तो समाज मंदिर को सिर पर बैठाएगा और अगर मंदिर समाज को दबाए तो एक दिन समाज मंदिर से मुंह मोड़ लेगा। इतिहास यही बताता है, धर्म तलवार से नहीं मरता, धर्म नफरत से नहीं मरता। धर्म मरता है जब वह गरीब की आंखों से गिर जाता है, जब वह भूखे के लिए बेकार हो जाता है, जब वह डर का सौदागर बन जाता है। आज मंदिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता और ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा कंट्रोल, और ज़्यादा डर, और ज़्यादा व्यापार। लेकिन दूसरा रास्ता कम चमक, कम तिजोरी, कम सत्ता, लेकिन ज़्यादा इंसानियत, ज़्यादा भरोसा, ज़्यादा सच्चा धर्म। अब चुनाव मंदिर को नहीं करना है, चुनाव हमें करना है। हम तय करेंगे हम भक्त रहेंगे या ग्राहक बन जाएंगे। हम तय करेंगे कि हम सवाल करेंगे या हम हमेशा की तरह डरते रहेंगे। हम तय करेंगे कि मंदिर समाज का हृदय होगा या सिस्टम की तिजोरी। भगवान चुप है लेकिन मनुष्य अभी बोल सकता है और शायद यही आखिरी मौका है कि मंदिर फिर से व्यापार नहीं आश्रय बन जाए, तिजोरी नहीं सेवा बन जाए, डर नहीं आशा बन जाए। धन्यवाद।